अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। आज उस अकबर बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसने मुगल सल्तनत को पूरे भारत में इस तरह फैला दिया था कि उसकी कई पुश्तों ने फिर भारत पर कई सदियों तक हुकूमत की। कैसे अकबर मुसलमान होकर भी दूसरा मजहब बना बैठा था, कौन था हल्दी घाटी के युद्ध का असली विजेता, कैसे भारत के राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे घुटने टेक दिए थे, सब जानेंगे। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। फिर बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली, मगर 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी हुमायूं से गद्दी छीन लेता है और हुमायूं दर बदर की ठोकरें खाता हुआ ईरान के बादशाह के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। इसी सफर में सन 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। चूँकि हुमायूं को जाना था ईरान, इसीलिए वो अपने बेटे अकबर को अपने भाई कामरान के पास काबुल में छोड़ जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर जर्रा बराबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि चोटी के पढ़े लिखे विद्वान भी उसके सामने सर झुकाते थे। अकबर समझदार और होशियार तो था ही, साथ ही उसकी सियासी समझ आला दर्जे की थी और इसी के चलते उसने पूरे भारत पर 50 सालों तक राज किया। 1555 में हुमायूं वापस भारत लौटता है और सूरी सल्तनत को खत्म कर वापस मुगल सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाता है। मगर एक साल बाद ही 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। फिर हुमायूं का बेटा अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे महान बादशाह बनता है। हुमायूं का एक खास दोस्त और वजीर था बैरम खां। जब अकबर बादशाह बनता है तो अकबर सिर्फ 12 या 13 साल का बच्चा होता है। बैरम खां इतना वफादार वजीर था कि उसने बगावतों को रोकने के लिए अकबर को अपने पालन पोषण में लिया और खुद सल्तनत चलाने लगा। अगर बैरम खां ऐसा ना करता तो सूरी सल्तनत फिर से कायम हो जाती। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। सूरी सल्तनत में एक हिंदू प्रधानमंत्री था, हेमचंद, जो हेमू नाम से प्रसिद्ध था। हेमू बड़ा साहसी और मंझा हुआ योद्धा था। जब हुमायूं की मौत हुई तब हेमू ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली पर काबिज होकर राजा बन गया। इस वक्त अकबर और बैरम खां पंजाब में थे। अकबर तो बस नाम का बादशाह था, असल में हुकूमत बैरम खां ही संभाल रहा था। बैरम खां सेना लेकर पानीपत पहुंचता है और हेमू से जंग करता है। हेमू मुगल सेना पर इतना भारी पड़ता है कि मुगल सेना पीछे हटने लगती है, मगर अचानक से कहीं से एक तीर आता है और हेमू की आंख में जा लगता है। हेमू वही हाथी पर से गिर पड़ता है और मुगल ये जंग जीत जाते हैं। अगर इस जंग में हेमू जीत जाता तो ना अकबर महान बनता और ना ही भारत में मुगलों का नामो निशान ही मिलता। देखा जाए तो अकबर के महान बनने की नींव बैरम खां ने ही रखी थी। मगर जब अकबर 18-20 साल का हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि मैं अब अपनी सल्तनत खुद संभाल सकता हूँ, मैं खुद सारे फैसले कर सकता हूँ। इसीलिए अकबर ने बैरम खां को रास्ते से हटा दिया और खूब मालो दौलत देकर मक्का भेज दिया। मगर बीच रास्ते में ही लुटेरों ने बैरम खां की हत्या कर दी। दोस्तों, अकबर एक ऐसा बादशाह था जो अपने दुश्मनों को मैदान जंग से ज्यादा दिमागी तौर पर हराने में महारत रखता था। भारत में मुगलों के बाद सबसे बड़ी ताकत थी राजपूतों की। अकबर तेज दिमाग का तो था ही, उसने राजपूतों को बिना जंग के ही अपने कंट्रोल में करने की मुहिम चलाई। अकबर ने सभी राजपूत रियासतों को पैगाम भेजा कि देखो, हम कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं, ना तुम हमें हरा पाए और ना ही हम तुमको मिटा पाए, तो बेहतर यही है कि हम दोस्ती कर लेते हैं। राजपूत भी इस बात पर खुश हो गई। अकबर ने राजपूतों से कहा कि आप हमारे अंडर में रहो और अपनी रियासत में हुकूमत करते रहो। अब राजपूत डरपोक थे या मूर्ख थे, कहा नहीं जा सकता, मगर राजपूतों ने बिना शर्त के अकबर की अधीनता कबूल कर ली। मगर कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कबूल नहीं की, जैसे महाराणा प्रताप, जिसने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके और अकबर से जंग करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। इस जंग के बारे में आगे बात करेंगे। अकबर ने राजपूतों को अपने कंट्रोल में करने के लिए राजपूत रानियों से निकाह करना शुरू कर दिया। अब जब सगे संबंधी हो गए तो जंग किस बात की।
मगर जो राजपूत राजा ऐसा नहीं करते तो फिर अकबर उनका मैदान जंग में बुरा हाल करता। दोस्तों अब थोड़ा गौर लगा के वीडियो देखना, क्योंकि अब बात करेंगे कि अकबर ने इस्लाम को छोड़कर नया धर्म किस वजह से चलाया था। अकबर शुरू में तो एक दीनदार बादशाह था, मगर चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था इसीलिए उसे दीन का ज्यादा इल्म भी नहीं था। दीन का इल्म हासिल करने के लिए अकबर ने 1575 में इबादत खाना नाम से एक दरबार लगाया, जहां मुसलमानों के हर फिरके के उलमाओं को बुलाया गया। बस यहीं से अकबर में बिगाड़ आना शुरू हो गया था। इबादत खाने में हर फिरका अकबर के सामने अपने आप को बुलंद और सही साबित करने की दलीलें रखता। मामला यहाँ तक पहुँच जाता कि मौलवी आपस में लड़ भिड़ पड़ते, यहाँ तक कि अकबर के सामने ही एक दूसरे को काफिर ठहरा देते। इबादत खाने की इस फिरका परस्ती ने इतना तूल पकड़ा कि उलमाए हक अकबर से दूर हो गए और दरबारी लालची मौलवियों ने अकबर से करीबी बढ़ा ली। बस उन्हीं दरबारी मौलवियों की आपसी फिरका परस्ती के चक्कर से अकबर इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने 1579 में बाकी धर्मों के गुरुओं को भी अपने इबादत खाने में इनवाइट कर दिया, जिसमें हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख शामिल थे। अब हर धर्म का गुरु अकबर को अपनी साइड में करने के लिए अकबर को वरगलाता। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अकबर ने वाज़ेह लफ्जों में कलमे का इनकार कर कुफ्र का ऐलान कर दिया। इबादत खाने की इस धार्मिक इल्मी जंग से अकबर इतना समझ गया था कि खुदा तो एक ही है, मगर धर्म कौन सा सही है इसमें वो कंफ्यूज था। अकबर आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन में आ पहुंचा। बस इसी वजह से अकबर ने अपना खुद का नया मजहब दीन इलाही बनाया, जिसको सबसे पहले अकबर के खास वजीर बीरबल ने अपनाया। अकबर ने इस्लाम के कानूनों, इबादतों और उलमाए हक को अपनी सल्तनत से बेदखल करना शुरू कर दिया। उलमाए हक ने अकबर के खिलाफ काफिर होने का फतवा जारी कर डाला, जिससे कि अकबर और बिफर गया। जनता ने अकबर के नए धर्म दीन इलाही को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अकबर अब इस्लाम से खारिज हो चुका था। अकबर लिबरल पने की हद तक पहुंच चुका था। अकबर के काफिर होने की वजह वो दरबारी मौलवी थे, जिन्होंने अपनी फिरका परस्ती से अकबर को इतना कंफ्यूज किया कि अकबर ने कलमे का ही इनकार कर डाला। बाद में अकबर की इस हरकत की वजह से भारत में दीन इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। उलमाओं को दीन की दावत देने से रोका गया। मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ तक कि अकबर ने खतने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध की। अकबर ने भारत के लगभग सभी राजपूत राजाओं को अपने काबू में कर लिया था। किसी से दोस्ती करके, किसी से वैवाहिक संबंध बनाकर, तो किसी को जंग में हराकर। मगर महाराणा प्रताप ऐसा राजा था जिसने मरते दम तक अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप साहसी और बहादुर राजपूत राजा था। अकबर ने 4 मरतबा महाराणा प्रताप से दोस्ती करने का पैगाम भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर की दोस्ती ठुकरा दी। अकबर ने कहा, चलो दोस्ती नहीं तो जंग ही सही। महाराणा प्रताप उस वक्त मेवाड़ का राजा था और चित्तौड़ उसकी राजधानी थी। अकबर ने अपने हिंदू राजपूत सेनापति मान सिंह को सेना देकर रवाना किया। उधर महाराणा प्रताप अपने मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी के साथ हल्दी घाटी के मैदान में आ पहुंचा। महाराणा प्रताप को ये मालूम था कि आमने सामने की लड़ाई में वो किसी तरह मुगलों को हरा नहीं सकता। लिहाजा महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वत की हल्दी घाटी के संकरे दर्रे पर अपनी सेना को छिपाकर बैठा दिया। जब मुगल सेना वहां से गुजरी तो राजपूत सेना ने पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे कि मुगल सेना उसी संकरे दर्रे में फंसकर रह गई। ऐसा लगने लगा था कि मुगल यही हार जाएंगे, मगर किसी तरह मुगल सेना पीछे हटकर वहां से निकली और खुले मैदान में आकर दुरुस्त हुई। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर मैदान में आ गया। महाराणा प्रताप इस आमने सामने की लड़ाई में मुगलों का सामना नहीं कर पाया और किसी तरह जान बचाकर अपनी सेना को मैदान में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया और फिर बड़ी आसानी से मुगलों ने ये जंग जीत ली। इस जंग के बाद चित्तौड़ पर भी अकबर का कब्जा हो गया था।
दोस्तों अकबर भले ही हुकूमती मामलों में महान बादशाह बना, मगर उसकी वजह से भारत में इस्लाम को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाई थी। कहा जाता है कि अकबर के आखिरी वक्त में उलेमाए हक ने किसी तरह अकबर से करीबी बढ़ाई और अकबर को किसी तरह इस्लाम पर वापस लेकर आई। अपने आखिरी वक्त में बादशाह अकबर पेचिस या पेट में पानी भरने की बीमारी से पीड़ित था। मरने के ऐन वक्त पर अकबर ने कलिमाए शहादत भी पढ़ लिया था। सन 1605 ईस्वी में 50 साल की लंबी और मजबूत हुकूमत के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह बना, जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे।